नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। 1 फरवरी यानी बजट का दिन, लेकिन इस बार केंद्रीय कर्मचारियों के लिए असली खबर बजट स्पीच से पहले तय हो जाएगी। 31 जनवरी 2026 की रात तक जैसे ही लेबर ब्यूरो दिसंबर 2025 का एआईसीपीआई डेटा जारी करेगा, वैसे ही ये साफ हो जाएगा कि जनवरी 2026 में महंगाई भत्ता यानी कि डीए कितने पर लॉक होगा। और संकेत बिल्कुल साफ है, डीए सीधे 60% पहुंचने वाला है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या सिर्फ 2% की बढ़ोतरी या 8वां वेतन आयोग से पहले सैलरी स्ट्रक्चर में ये बड़ा मोड़ है। तो जवाब भी सुन लीजिए, क्योंकि हर बार बजट से ठीक पहले एक शाम पहले सैलरी स्ट्रक्चर की दिशा तय करने वाला ये नंबर जारी होता है। डीए सिर्फ महंगाई की भरपाई नहीं, ये बेसिक पे है, पेंशन और 8वें वेतन आयोग से सीधा जुड़ा हुआ है। जनवरी 2026 का डीए ट्रांजिशन पॉइंट माना जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या 2% की बढ़ोतरी वाकई कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज़ है? तो इसका जवाब है हाँ, क्योंकि इसका असर सीधे सैलरी तक नहीं सीमित है। हर 1% डीए यानी कि हजारों रुपए सालाना आपके बढ़ेंगे। डीए बढ़ा तो सैलरी बढ़ेगी, पेंशन भी बढ़ेगी और इसके साथ ही एरियर की भी उम्मीद है। छोटा प्रतिशत है, लेकिन लाखों परिवारों का ये के ऊपर ये बड़ा असर डालेगा। अब सवाल ये भी है कि क्या 60% डीए होने से सैलरी में फर्क कितना पड़ेगा? सीधे कैश इन हैंड बढ़ेगा, ये इसका जवाब है। उदाहरण समझिए कि अगर आपका बेसिक पे 50,000 है और मौजूदा जो डीए है वो 58% है, तो आपको इसमें 29,000 ऐड होते हैं। अगर नया डीए 60% हो जाता है तो इसमें आपके 30,000 ऐड होते हैं, यानी कि हर महीने के 1,000 ज़्यादा और सालाना 12,000 रुपये ज़्यादा। तो सीधा फायदा पेंशनर्स के लिए भी है, 700 से 1,000 तक की इसमें मासिक बढ़ोतरी की संभावना है। अगर आप केंद्रीय कर्मचारी या पेंशनर हैं तो इसका मतलब क्या है वो भी जान लीजिए। आपकी सैलरी जनवरी 2026 से बढ़ेगी और एरियर का फायदा आपको मिल सकता है। 8वें वेतन आयोग की बेसलाइन मजबूत होगी, लेकिन ध्यान रखें कि ये जो डीए है वो 7वें वेतन आयोग का आखिरी बड़ा स्टेप हो सकता है। अब सवाल ये भी उठता है कि जनवरी 2026 का डीए इतना स्पेशल आखिर क्यों माना जा रहा है? तो क्योंकि इसके बाद डीए रीसेट हो सकता है। 8वें वेतन आयोग लागू होते ही डीए फिर से 0 से गिना जाएगा और यानी जनवरी 2026 का डीए 7 सीपीसी सिस्टम का अंतिम बड़ा डीए रहेगा। और यही वजह है कि 60% का आंकड़ा ऐतिहासिक माना जा रहा है। अब सवाल है कि क्या 8वां वेतन आयोग डीए को प्रभावित करेगा? तो पूरी तरह नई बेसिक पे तय होगी और पुराना डीए नई सैलरी में एडजस्ट होगा। फिर डीए की नई गिनती शुरू होगी और इसलिए जनवरी 2026 का डीए फाइनल रेफरेंस पॉइंट बन जाता है। 1 जनवरी 2026 से कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 60% पर कैलकुलेट होगा और हालांकि इसका ऐलान अभी नहीं हुआ है, ऐलान होने में मार्च तक का समय लग सकता है। आमतौर पर सरकार होली के आसपास कर्मचारियों को ये तोहफा देती है और उसके बाद नोटिफाई होता है, तब ये आपकी सैलरी में जुड़कर आता है।